तो पिछली बार बजा दिए थे तो पता नहीं चल रहा था आपकी आवाज है कि उनकी। हाँ, एक बार और जयकारा लगाएंगे। देखिए, आज हनुमान जी का प्रसंग होने वाला है और सौभाग्य से आज शनिवार है और अष्टमी भी है। बहुत लोग शायद हो सकता है भूखे भी हों। तो आज भक्ति का भोजन पाइए और जोर से एक बार जयकारा लगाइए। प्रमाण आप सबको पता है। सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। तब कल रावण का वध हो गया था ना? नहीं हुआ था? कहां तक पहुंची थी कथा, याद है? हाँ, अच्छा, श्री राम जी हनुमान जी से मिले थे। चलिए, अच्छा, बढ़िया है, याद दिला दिया आपने। देखिए, इसके पहले के प्रसंग में तुलसीदास जी हमें यह बता रहे थे कि श्री राम का, प्रभु श्री राम का जो प्रेम है वह अगर से रूप धरे तो वह भरत समान रहेगा। अब यहां से भक्ति का प्रसंग चालू होता है और श्री राम जी की जो भक्ति है वह अगर से देह धरे तो वह हमारे पवन पुत्र की तरह होगी। हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ। देखिए, हर एक घटना में आप कहीं भी रहिए, कोई भी बड़ा प्रयोजन होता है उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति जो बहुत ध्यान से देखेंगे तभी दिखेगा, पर वह हनुमान की तरह कार्यरत रहता है और उसका श्रेय नहीं लेता। अब इस पंडाल में कहीं ना कहीं हमारे धर्मेश यादव जी हैं, जो मुझे प्रतीत होता है कि शायद वो हनुमान जी की तरह कार्य कर रहे हैं, तभी आयोजन सफल हो रहा है। और कई अन्य कार्यकर्ता भी हैं जो उसी लगन और उसी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। तो इन सब के लिए हमें एक जोरदार तालियां बजानी चाहिए। अच्छा, थाली भी बजने लगी। हनुमान जी को पता चला, आगे की कहानी, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप थोड़ा भी शंका न करिए, मैं आपको तुरंत सुग्रीव जी से मिलाता हूं। और सुग्रीव जी हमारे राजा हैं और वह भी आप ही की तरह दुखी हैं। जिस तरह आपकी पत्नी का हरण हो गया है, उनकी भी पत्नी का हरण हो गया है। तो मैं आप दोनों की मित्रता करवा देता हूं और वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर और पर्वत की चोटी पर ले गए, सुग्रीव जी से परिचय कराया। यहां पे जो सुग्रीव जी हैं, यह यदि देखा जाए तो यह हम जैसे जनमानस हैं, एक साधारण व्यक्ति। हनुमान जी जो हैं वो भक्ति के रूप हैं और यह कथा से हमें प्रमाण मिलता है, जो भी कमियां एक साधारण व्यक्ति में होती है, हम जैसे आप जैसे लोगों में, उस व्यक्ति का प्रतीक यह सुग्रीव जी हैं। और यह कथा हमें यह भी समझाती है कि यदि साधारण होकर
हम हनुमान जैसी भक्ति अपने पास रख लें। सुग्रीव जी के पास अन्य कोई साधन नहीं थे, उनके पास केवल भक्ति रूप हनुमान जी थे। तो उसी तरह हम भी अगर से भक्ति रूप हनुमान जी को अपने अंदर रख लें तो एक न एक दिन हमारा भी भेंट प्रभु श्री राम से हो सकता है। बोले सियावर रामचंद्र की। सुग्रीव जी से भेंट कराया हनुमान जी ने। यहां पर हनुमान जी जो थे, उनके गुरु जो थे वो सूर्य भगवान थे। हनुमान जी ने अपनी सारी शिक्षा सूर्य भगवान से ली थी और गुरु दक्षिणा में सूर्य भगवान ने उनसे यह मांगा था कि जब राम जी का अवतार होगा तो मेरा अंश जो है सुग्रीव, उसकी आप कैसे भी मित्रता प्रभु श्री राम जी से करवा देना ताकि उनका कल्याण हो जाए। और उसी गुरु धर्म का पालन करते हुए हनुमान जी ने उनकी भेंट करा दी श्री राम जी से। वहां पर सुग्रीव जी पहुंचे, राम जी पहुंचे और राम जी ने देखा कि हनुमान जी इनको राजा राजा कह रहे हैं और इनके पास केवल 5-6 लोग हैं गिनती के। वो अपना एक छोटा सा मंत्रिमंडल बनाकर और वहीं रहा करते थे। सचिव थे उनके जामवन जी, नल नील और हनुमान जी और अन्य 2 सदस्य, और यही इनका पूरा राज्य था। प्रभु पूछे कि महाराज ये कौन सा राज्य है। अब इस पर सुग्रीव जी रोने लगे और उन्होंने अपनी कथा बताई। उन्होंने बताया कि एक समय था, मैं किष्किंधा का राजा था और मेरे भाई ने जबरदस्ती मुझे मारकर यहां भेज दिया। तो राम जी ने पूछा कि आपके भाई और आप में द्वंद्व क्यों हुआ, क्या कारण था उसका। तब सुग्रीव जी ने बताया कि बाली जो थे वो मेरे बड़े भाई थे और उनके पास वरदान है कि जो भी उनके सम्मुख आएगा उसका आधा बल वो ले लेंगे। और बाली किष्किंधा के राजा थे। एक बार एक बहुत बड़ा दैत्य आया, उसने बाली को ललकारा। जब उसने बाली को ललकारा तो बाली उसके पीछे वध करने के लिए उसका भागा और बाली के साथ मैं भी गया। और जब हम दोनों जन गए, आगे बढ़े, तो वह दैत्य एक गुफा में घुस गया। बाली उस गुफे में गया और मुझे कहा कि तुम यहीं बाहर ही खड़े होकर मेरा इंतजार करो, और यदि मैं 15 दिन में एक पाठ तक 15 दिन तक यदि मैं बाहर नहीं आया तो तुम समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। और यह कहकर बाली गुफे में चला गया। जब बाली अंदर चला गया, सुग्रीव बाहर बैठे रहे। 1 माह तक लड़ने की आवाज आती रही, चीख पुकार आता रहा। 1 माह के बाद 15 दिन बीत चुके थे, 15 दिन और रुके सुग्रीव। और 1 माह के बाद जब यह आवाज चीख पुकार बंद हो गई, तब एक रक्त की धारा बहते हुए गुफा से बाहर निकली। सुग्रीव यह सोचने लगे कि 15 दिन का वक्त बाली ने दिया था। बाली भैया बड़े बलशाली हैं, वह कभी अपना वचन नहीं तोड़ते, हो ना हो कुछ अनहोनी हो गई है। और यह सोचकर उन्होंने एक बड़ी सी शिला पत्थर उठाकर और गुफे का मुंह बंद कर दिया। और दुखी होकर जब वह किष्किंधा की तरफ बढ़े तो सारे सचिव मंत्री उन्हें देखे और उन्होंने उन्हें जबरदस्ती राज दे दिया और उन्हें राजा बना दिया। सुग्रीव राजा बन गए। 2 मास बाद जब बाली पुनः आया तो वह ये देखकर क्रोधित हो गया और उसने सुग्रीव को पकड़कर बहुत मारा, बहुत मारा।
और उसके डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर आकर बैठ गए। तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि बाली यहां नहीं आता? उन्होंने कहा कि नहीं, एक राक्षस था बहुत बलशाली, उसने बाली से युद्ध किया और बाली ने उसे 2 भागों में फाड़कर और उठाकर बहुत जोर से फेंका। इस पर्वत पर मतंग ऋषि तब तपस्या कर रहे थे और उस राक्षस के खून उनके ऊपर गिरे, जिससे वो क्रोधित होकर बाली और उसके बंदरों को श्राप दे दिया कि जो भी इस पर्वत पर आएगा 100 योजन के अंतर्गत उसका नाश हो जाएगा। अब यह सुनकर बाली इस पर्वत पर नहीं आता। अच्छा, यहां सुग्रीव लड़ना नहीं जानते, पर उनके अंदर एक कला है बचने की। उनको पता है अपना बचाव कैसे करना है। यहां पर प्रभु ने जब सुग्रीव का दुख सुना, सुग्रीव ने यह भी बताया कि बाली ने मेरी पत्नी को भी छीन लिया है और मेरा राज्य भी ले लिया है और मुझे मारकर भगा दिया और मैं यहां तब से रह रहा हूं। इस पर प्रभु ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारा कष्ट हरूंगा और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। और प्रभु ने कहा कि मैं बाली का वध करूंगा। अच्छा, भगवान ने कह दिया, पर बाली इतना मार खाया था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान कर पाएंगे। देखिए, ये होती है साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति कि साक्षात भगवान सामने हैं, वो कह रहे हैं कि यह कार्य हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मन में शंका बनी रहती है। इससे एक कथा आती है कि एक व्यक्ति थे, वह सब काम छोड़कर दिन रात भगवान को पूजा करते थे और बहुत अटल विश्वास था उनका भगवान का। एक व्यक्ति आया, उनकी तरफ देखा और देखकर उनको कहा कि अरे क्या ये चीजों में उलझे हो, दिन भर पूजा कर रहे हो, ये खाने को तो देगा नहीं, जाओ कुछ श्रम करो ताकि शाम को कुछ भोजन वोजन मिले। भिक्षा मांग के खाते हो, मान सम्मान गिरा कर बैठे हो और खाली भक्ति भजन कर रहे हैं। अब यह बात सुनकर वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपनी भक्ति का परीक्षण करूं। अच्छा, वो नियमतः 2-4 घर में भिक्षा मांग लेता था, कुछ खाने को मिल जाते थे और उसका जीवन यापन हो जाता था और फिर दिन भर नाम में लग जाता था, नाम जप में। यहां पर वह सोचा कि अब मैं तभी खाऊंगा जब भगवान खिलाएंगे। और भगवान के सामने उसने अपनी प्रतिज्ञा रख ली कि प्रभु, अब मैं तभी खाऊंगा जब आप मुझे खिलाएंगे, अन्यथा मैं खाने वाला नहीं। और वह जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक वो बैठा रहा, उसे कस के भूख लगी। अच्छा, भूख लगने के बाद उसने सोचा कि यदि मैं भूख से बेहाल हो गया तो ऐसा ना हो कि कोई आकर मुझे पकड़कर खिला दे, मुझे भगवान ही खिलाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। और यह सोचकर उसने सोचा कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, और वह डाली पर चढ़कर डाली पर बैठ गया। यहाँ पर मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा, भूख से बेहाल हुआ तो भी पेड़ पर ही रहूंगा। अब यहां से भगवान की लीला प्रारंभ हुई। एक राजा शिकार करने आया था, शिकार करते करते थक गए तो उसके मंत्री और सचिवों ने उसी पेड़ के नीचे आसन लगाया राजा के भोजन का, और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भोजन सब निकालकर पेड़ के नीचे सजा के बैठ गए। अब सब लोग उस भोजन को जैसे ही करने वाले थे, वैसे ही शत्रु पक्ष के खबर मिली कि शत्रु पक्ष आ रहा है सेना दल के साथ, और ये लोग पूरा भोजन ऐसे ही छोड़कर भाग गए। थोड़ी कुछ समय बाद शत्रु की सेना आई। सेनापति ने देखा कि बहुत से मिष्ठान भोजन और बहुत से स्वादिष्ट भोजन परोसे हुए हैं,
वह देख के चकित हुआ। उसने यहाँ वहाँ नजर फेरी, और जब नजर फेरी तो उसे डाल पर यही व्यक्ति दिखा। जब डाल पर उसे यह व्यक्ति दिखा तो उसने निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो, यह हमें मारने के लिए चाल बनाई गई है। इस सारे भोजन में जहर मिलाया गया है, और हम क्योंकि यह देखकर हम आकर अपनी भूख मिटाएं और हम सब जहर खा के मर जाएं, और इस व्यक्ति को रखा गया है इसकी निगरानी करने के लिए। तब उसमें से किसी ने कहा कि यह सारे भोजन इसी को कराए जाएं। अब उसको पेड़ से उतारा गया, जबरदस्ती उसका मुंह खोला गया और पकड़ के उसके मुंह में भोजन ठूसा गया। अब वो भोजन खा रहा है और प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहा है कि हे भगवान, क्या भोजन कराया है, क्या भोजन कराया है। देखिए, भक्ति आप कर रहे हैं तो विश्वास रखना भी सीखिए। कुछ ना कुछ भगवान जरूर कर देंगे। यहां पर सुग्रीव को लग नहीं रहा है कि प्रभु कुछ कर पाएंगे, और वह बड़ा शंकित है। उसने कहा कि प्रभु की परीक्षा क्यों न ली जाए। अच्छा, ये पहले भक्त हैं। हमारे अंदर भी एक साधारण मनुष्य के अंदर यह स्वभाव है कि महाराज जी कोई चमत्कार देखेंगे तबे मान जाए। मतलब सीधा बोले वाला तो बहुत लोग घूमता है, और महाराज जी चमत्कार दिखा देने तो भगवान हो गई मेरे, फिर महाराज ने कहा फिर भगवान बने। अब वो सोच रहे हैं कि प्रभु की परीक्षा कैसे ली जाए। जैसे हम साधारण लोग सोचते हैं कि हाँ, कुछ प्रताप दिखाओ। एक कथा बताऊंगा कि बागेश्वर धाम को तो सब जानते हैं, हमारे ही नाम के हैं। उनके यहाँ पर एक व्यक्ति गया हुआ था उनके धाम पर। अच्छा, वहां से घूम घाम के वो आया, और उनके गांव में कोई पड़ोस में कोई था जिसकी तबीयत बहुत खराब थी, और वह लोग उसे वहां पर लेके गए थे। संयोग से बाबा मिल गए उनको, और उन्होंने कहा कि हमारे धाम पर आना। अब यह व्यक्ति मुझे बता रहा था कि वो लोग अब उसको लेकर उस धाम पर जाने वाले हैं, और मेरे गांव में कम से कम 10 लोग ऐसे खड़े हैं, जब वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा तब हम लोग उसका चमत्कार मानेंगे, तब हम बाबा मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अभी भी वो लोग इंतजार में है कि वह ठीक हो तब यह माने। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि भक्ति सिखा रहा है तो उससे बड़ा कोई चमत्कार है नहीं। आप उसी को चमत्कार मान लीजिए। प्रभु ने यह शरीर दिया है, यह चलता फिरता चमत्कार ही है। हम भोजन कर रहे हैं, सवेरे शौच कर रहे हैं, उसके बीच में कितनी जटिल प्रक्रिया होती है यह हमें नहीं मालूम। शरीर स्वस्थ है, सहजता से हो जा रहा है। थोड़ा भी शरीर अचलत हुआ तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो प्रक्रिया नहीं हो सकती। लोगों के घर बिक जाते हैं। तो यदि हमें यह शरीर ही मिला है तो यह अपने आप में एक चमत्कार है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। बहुत लोगों को तो यह भी नहीं मिला है। सुग्रीव सोच रहे हैं कि अब किस तरह प्रभु की परीक्षा ली जाए। मन में उनके ख्याली पुलाव पक रहे हैं। वहां पर एक बहुत बड़े दैत्य की अस्थियां थी। कहते हैं कि वो हिमालय जितना बड़ा था, और 7 ताड़ के वृक्ष थे जो अर्धगोलाकार में थे। अंग्रेजी का सी होता है ना, उस आकार में। सुग्रीव ने कहा कि जो व्यक्ति इस 7 पेड़ को एक ही तीर में भेज दे और उसके बाद यह अस्थियां अपने तीर से भेज दे, वही बाली का वध कर सकता है, अन्यथा और किसी में साहस नहीं है।
भगवान समझ गए कि हमारा परीक्षण चालू है, तैयार हो गए परीक्षा के लिए। एक बाण का उन्होंने संधान किया और पल भर में उस बाण ने 7 पेड़ को भेद कर उस अस्थियों को उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया और वापस आकर भगवान की तुनीर में समा गया। अब यह घटना देखकर सुग्रीव चकित हो गए। अच्छा, सुग्रीव यहां पर अपने भाई से दुश्मनी निभा रहे थे और जब यह घटना हुई तो भगवान के चरणों पे गिर गए, क्योंकि चमत्कार देख लिए थे। अब वो मान गए कि भगवान है ये, और गिरते ही बोले कि बाली से बड़ा हितैषी मेरे लिए कोई नहीं है। यदि बाली ने मुझसे विरोध न किया होता तो मुझे आपके दर्शन नहीं मिलते, तो बाली से बड़ा हितैषी मेरे लिए कोई नहीं है। अब भगवान असमंजस में कि बाली को मारे कि न मारे। अभी तो 5 मिनट पहले यह कह रहा था कि बाली से बड़ा मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरी स्त्री हर लिया, मेरा राज्य हर लिया, उसके चलते मैं मारा मारा फिर रहा हूं। और अब ये कह रहा है कि बाली से बड़ा मेरा हितैषी कोई नहीं है। भगवान बोले ठीक बताइए हम आगे। भगवान ने योजना बनाई, क्योंकि सामने जाने पर बाली आधी शक्ति ले लेता था। इसमें एक और कहानी आती है बाली और हनुमान जी की। बाली को अपने बल का, बाली सूर्य पुत्र थे और उन्हें अपने बल का इतना घमंड हो गया, इंद्र पुत्र थे और उन्हें अपने बल का इतना घमंड हो गया कि वह सबको ललकारते फिरते थे। एक बार उन्होंने गलती से हनुमान जी को ललकार दिया। हनुमान जी राम जी की पूजा कर रहे थे, बाली उनको ललकारने लगा और ललकारते ललकारते उन्होंने राम जी की शपथ दे दी। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह आना, कल हम युद्ध करेंगे। बाली युद्ध की तैयारी में हनुमान जी निकले तो रास्ते में ब्रह्मा जी आकर उनसे विनती करने लगे और उनको कहे कि महाराज अपनी केवल नख मात्र में जो शक्ति है उतनी ही लेकर जाओ, बाकी आप रख दो यहां पर। हनुमान जी ने पूछा क्यों? बोले आपकी जब शक्ति उसमें समाएगी तो बाली सहन नहीं कर पाएगा, आप पूरी शक्ति से मत जाना, और बाली का वध आपके हाथों नहीं लिखा है। कहते हैं 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज हाथी में होता है, 10,000 दिग्गज हाथियों का बल ऐरावत में होता है, 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी की नखुन में होता है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। आपको मना किया बजाइए मत, जयकारा में बिल्कुल मत बजाइए, ढोल भी मत बजाइए। हनुमान जी का प्रसंग चल रहा है और प्रमाण नहीं मिल रहा है। बल का प्रसंग बता रहे हैं, हम फिर से बता रहे हैं, जो आज आए होंगे उनको भी बता रहे हैं कि प्रमाण ये है कि ऊपर का यह छत हिलना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी जब बल लेकर चले और उसका आधा बल जब बाली में समाने लगा, उसकी तेज से बाली वह बल सहन नहीं कर पाया और वह जोर से चिल्लाने लगा, और अंत में हनुमान जी को उसके सम्मुख से हटाना पड़ा और वह जाकर हनुमान जी से क्षमा मांगता है। प्रभु ने कहा कि सामने जाने पर यह बल वरदान के तहत बल चले जाएगा, तुम जाओ और मैं छुपकर उसका वध करूंगा। प्रभु कुछ दूरी पर रुक गए और सुग्रीव को भेजा, और प्रभु सोच रहे थे कि अभी सुग्रीव ने कुछ देर पहले मुझसे कहा कि बाली मेरा शत्रु है, और बाद में फिर कहा कि बाली मेरा हितैषी है, मित्र है।
सुग्रीव आगे बढ़े, बाली को ललकारा। बाली निकल कर आया। बाली जब निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने बाली को रोका। गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि प्रभु श्री राम से संधि हो गई है सुग्रीव की। यह बात बाली की पत्नी ने, तारा ने बाली को बताया। इस पर बाली ने कहा कि मेरा कोई दुश्मनी नहीं है प्रभु श्री राम से, तो प्रभु श्री राम मेरे साथ कोई घात नहीं करेंगे, और यदि मुझे कोई ललकारेगा तो मुझे युद्ध में जाना ही पड़ेगा। बाली निकला युद्ध के लिए, सुग्रीव आए, युद्ध शुरू हुआ। जोर जोर से चीखें निकलने लगी, समझ सकते हैं किसकी। अब भगवान देख रहे हैं सुग्रीव पटक पटक के मार खा रहे हैं। अच्छा, भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं पहचान पाए या नहीं पहचान सकते थे, त्रिकालदर्शी हैं, सबको पहचानते हैं। पर भगवान यह सोच रहे थे कि अच्छा, हमारे साथ गेम किए थे कुछ देर पहले, रुक जाओ। अब सुग्रीव पिटा रहे, भगवान देख रहे हैं। जब सुग्रीव पीट पाट के आए वहां से भागकर, आकर फिर भगवान के सामने गिर गए, और फिर सुग्रीव ने कहा कि यह भाई नहीं है मेरा, यह मेरा परम शत्रु है, और आपको जब मारना नहीं था तो मुझे क्यों पिटवाया। तो भगवान ने कहा कि अरे, आप दोनों भाई एक समान दिखते हैं। मैं संधान किया और दोनों एक तरह दिख रहे थे, मैं समझ नहीं पाया कि किसको मारूं। यदि गलती से बाण तुम्हें लग जाते तब क्या होता। भगवान ने कहा फिर से जाओ। सुग्रीव बोले अब ना जाए, हो गई, जहां रहनी हो जा, ठीक रहनी। जबरदस्ती आप उतार दिए, पिटवा भी दिए, कार्य भी नहीं हुआ, फिर आप नहीं पहचानोगे तो हम क्या करेंगे। अब दर्द इतना हो रहा है, करा रहे हैं। राम जी बोल रहे हैं जाइए, सुग्रीव जी बोल रहे हैं नहीं महाराज अब नहीं जाएंगे, दोस्ती खत्म। राम जी ने कहा, राम जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा उनके सारे दर्द खत्म हो गए, शरीर उनका फिर से नवनीत हो गया। अब राम जी ने उन्हें एक हार पहनाया और कहा कि अब जाओ, अब पुनः बाली को ललकारो। सुग्रीव गए, सुग्रीव पुनः ललकारे बाली को, और जैसे ही ललकारा बाली को, बाली निकलकर पुनः बाहर आया और उसने कहा कि अब तुम्हारा मैं वध कर दूंगा, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। और एक बार पुनः युद्ध शुरू हुआ, और इस बार प्रभु ने बाण का संधान किया और बाण छोड़े। बाण जाकर बाली की छाती में लगे और बाली गिर पड़ा। प्रभु गए बाली के सम्मुख, प्रभु को देखकर बाली हर्षित हो गया। बाली भी ज्ञानी था, उसे भी ज्ञान था कि प्रभु हैं ये। हर्षित होने के बाद लेकिन उसने एक प्रश्न किया कि प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैंने तो आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा था, और मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। इस पर प्रभु ने कहा कि सुग्रीव हमारे मित्र हैं, और मित्र के दुख से जो दुखी न हो वह पाप का भोगी है। मित्रों की परिभाषा समय के हिसाब से बदल गई है। एक पुत्र थे, उनके काफी मित्र थे, और वह रोज अपने मित्रों के साथ घूमने चले जाया करते थे। रात को घर पे बड़ी देर से आते थे, और पिताजी उनको रोज समझाते थे कि यह तुम्हारे मित्र नहीं है। यह तुम्हारे मित्र नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा समय खराब कर रहे हैं, कुछ और उद्योग करो। अच्छा, यह बात पुत्र को समझ ना आए।
तो पिता ने कहा, देखिए आज के जो युग है उसमें जब तक आप एक्सपेरिमेंट करके या कोई एग्जाम्पल देकर नहीं समझाएंगे तो लोगों को नहीं समझेगा। पिता ने कहा कि एक कार्य करो, 5,000 रुपया तुम आज मांगो अपने सारे मित्र से और कहना कि बहुत जरूरी है। मित्र ने सारे मित्रों को फोन लगा लिया। किसी ने कहा कि मैं 2 बजे देता हूं, किसी ने कहा मेरे पास नहीं है, किसी ने कहा फलाना से ले लो, और जिसने कहा था 2 बजे देता हूं उससे पुनः फोन लगाया, उसने कहा 6 बजे देता हूं, और 6 बजे फोन लगाया तो उसने कहा 9 बजे देता हूं, 9 बजे के बाद फोन बंद। किसी ने मदद नहीं की। अब पिता ने कहा कि ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं मित्रता क्या होती है। पिता के एक मित्र थे जो कुछ स्थान पर थोड़ी दूर पर रहते थे। गांव का माहौल था। पिता उन्हें रात को करीब 12 बजे के आसपास लेकर गए, और 12 बजे के आसपास लेकर गए, अपने मित्र के द्वार पर खड़े हुए और अपने पुत्र को समझाया कि मैं इस मित्र से आज 4 साल बाद मिलने आया हूं। और वहां पर खड़े होकर उन्होंने अपने मित्र को आवाज लगाई, और जैसे ही आवाज लगाई उनके मित्र एक हाथ में हथियार एक हाथ में धन लेकर बाहर आ गए, और आते ही उनसे गले मिले और पूछे क्या हुआ मित्र बताओ। पिता ने पूछा कि आप ये हथियार और धन लेकर क्यों आए हैं। तब उस मित्र ने कहा कि मुझे पता है कि रात के इस समय आप तभी आओगे जब आप संकट में हो। यदि आपके प्राणों को कोई संकट है तो चलो मैं अभी युद्ध पे चलता हूं आपके साथ, और यदि आपको धन की जरूरत है तो वो भी मैं लेके आया हूं, आप ले लो। तो यह होता है मित्र का प्रमाण। भगवान ने कहा कि सुग्रीव मेरे मित्र हैं और उनके दुख से यदि मैं दुखी नहीं होऊंगा तो मुझे भी पाप कर्म भोगने पड़ेंगे। अच्छा, बाली ने कहा कि ठीक है सुग्रीव आपके मित्र हैं, पर मैंने कौन सी शत्रुता की है, मेरी क्या गलती थी। इस पर भगवान ने कहा कि तुम अधर्मी हो, तुम अधर्मी हो, तुम्हारी गलती यह थी। छोटे भाई की पत्नी बेटे की पत्नी यह सब पुत्री समान होती हैं, और तुम इनका भोग कर रहे हो, यह अधर्म है, और इस अधर्म के कारण तुम्हारा वध करना उचित है। इस अधर्म के कारण तुम्हारा वध करना उचित है। बाली ने कहा कि फिर यदि वध ही करना था तो सामने से सम्मुख आके क्यों नहीं किया, आप छुप कर क्यों किए। इस पर प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, मैंने तुम्हारा शिकार किया है, तुम वानर हो, जानवरों की श्रेणी में आते हो, वंचरों की श्रेणी में आते हो, और वंचरों का शिकार होता है। यद्यपि इसका भोग कर्म मुझे लगेगा, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए यह आवश्यक था। देखिए बाली बहुत बली था, पर बाली घमंड में अधर्मी हो गया था। बाली ने रावण के साथ संधि भी कर ली थी। उसे भेजा गया था किसी और कार्य के लिए, वह कर कुछ और रहा था। यदि शक्तिशाली व्यक्ति अधर्मी हो जाए तो उसे दूसरा रावण बनने में देर नहीं लगती, और उसके लिए उसका वध करने के लिए यदि अधर्म का भी मार्ग चुनना पड़े तो भी वह जायज है।
बाली ने कहा, भगवान ने बताया कि सुग्रीव हमारे मित्र हैं, मैंने इनकी मदद की है, या मेरी मदद करेंगे सीता जी को पुनः लाने में। बाली ने कहा कि आपकी पत्नी का हरण रावण ने किया है, मैंने रावण को 6 माह अपने कांख में दबा कर रखा था, आप मुझसे कहते तो मैं तुरंत अभी जाकर लेके आ जाता। अच्छा, इस पर भगवान ने कहा बाली को कि मैं तुम्हें पुनः जीवित कर देता हूं। पर भगवान के दर्शन पाने के बाद बाली के ज्ञान चक्षुष खुल गए। बाली ने कहा कि प्रभु, मरना तो सबको है और मेरा यह परम सौभाग्य है कि मैं आपकी गोद में मर रहा हूं। और मरते हुए उसने प्रभु से वरदान लिया कि मेरे बेटे अंगद को आप अपने साथ में ले लो और इसे कभी छोड़ना नहीं प्रभु, इसे आप हमेशा अपने साथ रखना। और यह कहकर बाली ने प्राण त्यागे। हे राम, हे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा।